हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वर्कशीट हम पढ़ रहे थे, वर्कशीट हम कर रहे थे। तैयारी कैसे चल रही है आपकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल तक की वर्कशीट हमने कर ली थी। पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स की एक वर्कशीट और आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके वर्कशीट का लिंक या PDF आपको मिल जाता है। पहले आप खुद सॉल्व करें, फिर आप ये वीडियो देखें। राइट, तो देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो। फर्स्ट, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज एट ईच ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो ध्यान रखो बच्चों, हेक्सागन कौन सा है, रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर्स पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया गया है। ठीक, तो आप देखो इस तरह से रेगुलर हेक्सागन, कॉर्नर्स पर चार्ज प्लेस कर दिया, सारे कॉर्नर्स पर चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू गिवन है। मैं यहाँ पर Q लिख लेता हूँ। Q की वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोकूलम, ये Q। राइट, अब रेगुलर हेक्सागन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, साइड इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर में, A सपोज कर लेता हूँ। राइट, तो रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे हमें निकालना है पोटेंशियल। तो सेंटर से कॉर्नर को मिलाएं, तो आपको दिख रहा है ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हेक्सागन की दो साइड के बीच में एंगल बनेगा 120। तो ये एंगल कितना हुआ 60। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 और ये एंगल भी 60 है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कॉर्नर टू सेंटर जो डिस्टेंस आएगी वो A आएगी, क्योंकि बेस अगर साइड A है तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, A आएगी। तो यहाँ पर आप देखो सेंटर पे पोटेंशियल बनाने वाले कितने चार्जेस हैं। पहला चार्ज A ये पोटेंशियल बनाएगा, सेकंड ये पोटेंशियल बनाएगा, थर्ड ये बनाएगा, फोर्थ ये बनाएगा, फिफ्थ पोटेंशियल ये बनाएगा और सिक्स पोटेंशियल ये बनाएगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हो गए, टोटल पोटेंशियल बनाने वाले चार्जेस हो गए 6 और सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। राइट, तो नेट पोटेंशियल है सेंटर आएगा 6 और एक चार्ज की वैसे पोटेंशियल है KQ/R। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, और ये 6 चार्जेस हैं इसलिए आ गया 6 KQ/R। राइट, तो सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है, 6 हो गया। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ चार्ज है Q, तो Q चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन ये जो R है ये कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस है जो A के इक्वल है, और A क्या है, साइड है हेक्सागन की। तो साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 × 10⁻² लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, स्टैंडर्ड यूनिट चलेगा MKS, इसलिए कन्वर्ट कर दिया। तो ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। VC की वैल्यू लिख के आनी है, VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10⁻⁻6 और -2 कैंसिल करें तो -4 होगा, और -4 9 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, 5 से एक 0 और कैंसिल कर दो तो 4 बचेगा। ठीक है, फिर ये आ गया 6 × 5 30, 30 × 9 270 × 10⁴ वोल्ट। ये पोटेंशियल आएगा सेंटर पे ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 2√2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने हेक्सागन क्या किया, हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स होते हैं, तो 6 इंटू एक पोटेंशियल या एक चार्ज का पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी गिवन है, स्क्वायर हो गया ABCD इज ए स्क्वायर, और साइड चारों कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस प्लेस कर दें Q, और Q की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलम। सभी कॉर्नर्स पर चार्ज सेम है Q। साइड की वैल्यू है 2√2 सेंटीमीटर। ये साइड है, ध्यान रखना बच्चों, साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो आप डायगोनल निकाल सकते हैं इसका। अगर स्क्वायर है और साइड आपको गिवन है, तो स्क्वायर की साइड अगर A है तो डायगोनल होता है √2A। ये तो आपको पता है सबको, √2A डायगोनल होता है। ठीक है, बट कॉर्नर से
सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो इस डायगोनल का हाफ होगी। तो r जो वैल्यू है ये होगा डायगोनल का हाफ। तो डायगोनल अगर √2 है तो इसका हाफ हो जाएगा a/√2। इसमें अगर 2 डिवाइड करोगे तो 2 नीचे आएगा, √2 नीचे आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई? r की वैल्यू आ गई a/√2। एंड व्हाट इज a? a इज साइड। a क्या होती है? साइड। और साइड की वैल्यू कितनी गिवन है? 2√2। तो साइड की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2√2 डिवाइड बाय √2। इसका मतलब r की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर पर कितने पोटेंशियल बनेंगे? चार्जेस है, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा एट सेंटर इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ v, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ v। और v की वैल्यू है पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज, वो आएगा kq/r। ठीक है, हेक्सागन में था 6 kq/r, स्क्वायर में हो गया 4 kq/r। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। q कितना गिवन है? 2 माइक्रो, तो 2 × 10⁻⁻6। r हमने निकाल लिया, कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है, अगेन मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम है, कन्वर्जन और कैलकुलेशन सेम है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, और -2 से -6 कैंसिल कर दो, -4 आएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 4 × 9 36 × 10⁻9 है, 4 है माइनस का, तो प्लस का 5 बचेगा वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 36 × 10⁵ वोल्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर। द चार्जेस 3 कॉर्नर्स, चार्जेस है 3 कॉर्नर्स में गिवन है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन है a विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, साइड गिवन है, और यहाँ पर कॉर्नर्स पर चार्ज प्लेस कर दिया। फर्स्ट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोकूलम, और C पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द सेंटर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका जो सेंटर होता है ये है, तो कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन लेंथ होती है, मीडियन लेंथ, ये सेंटर जो होता है, सेंटर O ले लेते हैं, ये O इस मीडियन लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है, सबको पता होगा। ठीक है, तो मीडियन लेंथ कितनी होती है? मीडियन लेंथ होती है √3a/2। ये तो होती है मीडियन लेंथ। अगर कोई पूछे इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन है, मतलब कॉर्नर से सामने वाली साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस कॉर्नर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन की लेंथ होती है √3a/2, राइट। और ये जो मीडियन होता है C2D कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने D कह दिया, तो C2D मीडियन लेंथ है। जो सेंटर है आपका वो पॉइंट हो गया O। ये सेंटर 2:1 में डिवाइड करता है, ये डबल है, ये सिंगल है, तो इसकी डबल डिस्टेंस है। तो √3a/2 का 1/3 डिस्टेंस जो होगा, 1/3 डिस्टेंस वो हो जाएगा a/2 √3, और इसका डबल जो होगा ये होगा a/√3। ठीक है, तो हमें चाहिए सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस, सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस ये आएगी, तो ये a/√3 है, जो हमारे लिए यहाँ पर r होगी, क्योंकि kq/r, kq/r, kq/r। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितने लिखने पड़ेंगे? 3, क्योंकि तीनों पोटेंशियल हैं। सेंटर पॉइंट मैंने इसमें O लिया है, तो O पर पोटेंशियल क्या होगा? तीनों कॉर्नर्स का पोटेंशियल ऐड करेंगे, VA, VB और VC। तीनों अलग अलग पोटेंशियल हैं, इसलिए अलग अलग लिखा है ABC। ठीक है, A पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, तो K × 1/R। B पर चार्ज है 2, तो K × 2/R। C पे चार्ज है 3, K × 3/R। ठीक है, और माइक्रो सब में था, तो 10⁻⁻6 मैंने कॉमन लिख दिया। ठीक है, 10⁻⁻6 मैंने, अब मैं सब में माइक्रो लगाता है, यहाँ 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, तो मैंने एक साथ ही माइक्रो कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन आ रहा है मैं इस साइड ले लेता हूँ बाहर,
k कॉमन आ रहा है, तो k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये तो आ गया k। 10 टू पावर -6 भी कॉमन आएगा माइक्रो का, r भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 मतलब 6 हो गया, ठीक है। और r की वैल्यू हमने निकाल ली, r की वैल्यू है a/√3, ये r की वैल्यू है, राइट। तो r की वैल्यू पुट कर देते हैं a/√3। अब ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू पावर 3 -6 और 9 कट जाएगा, 3 आएगा, इंटू ये टोटल क्या हो गया 6 अपॉन में आपको दिया हुआ है r की वैल्यू है a/√3, तो a/√3, ठीक है। और a ट्राइंगल की साइड देखो कितनी रखी है, साइड ऑफ ट्राइंगल है 100 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, ये हम रख देंगे, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर हुआ, 1 मीटर। a = 100 सेंटीमीटर मतलब a = क्या होगा 1 मीटर, ठीक। तो यहाँ तो 1 आ गया, तो a अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ ये तो हट जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास 9 इंटू 6 54 इंटू √3, सो 54 इंटू √3 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज 4 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। इसमें इक्वेशन के 2 पार्ट हैं, पहला बोला है पोटेंशियल, अब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल सबको पता है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ/R, तो चार्ज कितना दे रखा है, K की वैल्यू सबको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज कितना दिया है 4 इंटू 10 टू पावर -7, और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे निकालना है 9 सेंटीमीटर पे, तो 9 इंटू 10 टू पावर -2 कर दिया, तो ये मीटर में आ गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल आ गया किसी पॉइंट P पर, यहाँ P ले लेते हैं C की जगह, ये हो गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल, -2 से -7 कैंसिल होगा तो -5 बचेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P आ गया 4 इंटू 9 और 5 तो 10 टू पावर 4 वोल्ट, ये आ गया पॉइंट P का पोटेंशियल, ठीक है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिया, पहले में पोटेंशियल पूछा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो आ गया। नेक्स्ट में देखो, डिटरमाइन द वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 नैनो कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट से 2 नैनो कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। तो वर्क डन पूछा है, कैलकुलेट वर्क डन, तो W = होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, कौन से पॉइंट पे ला के रखा आपने इस चार्ज को, P पॉइंट पर, और P पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाल रखा है। कितना चार्ज लेके आए 2 नैनो कूलम, तो 2 नैनो मतलब 10 टू पावर -9, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P कितना होगा 4 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया 8 इंटू 10 टू पावर -5 जूल, 8 इंटू 10 टू पावर -5 जूल, ये वर्क डन कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। तो नैनो कूलम था चार्ज, पोटेंशियल पुट करते ये वर्क डन आ गया। फिर आपसे पूछा है डज दिस वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग विच इट वाज ब्रॉट, जिस पाथ से इसको लाया गया है क्या वो पाथ, वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। W डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, फॉलोड पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉलोड पाथ, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो अगला, हाउ मच वर्क विल बी डन इन प्लेसिंग द चार्जेस +Q + 2Q + 4Q एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड अ मीटर मीन्स 1 मीटर। तो 1 मीटर साइड का एक ट्रायंगल लिया, 1 मीटर साइड का एक ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। कॉर्नर्स पर चार्ज रखेंगे इसके, फर्स्ट चार्ज आया प्लस का Q, 1 पॉइंट ले लेता हूँ उसको, सेकंड आएगा प्लस का 2Q, इट इज़ सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट पे थर्ड चार्ज रखोगे वो है प्लस का 4Q, इट इज़ पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वर्क डन, तो टोटल वर्क डन निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना है
एक एक को टोटल वर्क डन निकालना है, मतलब W1 फर्स्ट चार्ज को लाने का वर्क, W2 सेकेंड चार्ज को लाने का वर्क, W3 थर्ड चार्ज को लेके आने का वर्क। तो टोटल वर्क मतलब तीनों को ऐड करना है, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q1V1, Q इंटू वी होता है, तो W2 होगा Q2 इंटू V2, W2 इज Q2 इंटू V2 एंड W3 इज Q3 इंटू V3, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले एक चार्ज लेके आएंगे Q1, Q1 कितना है 1 है, सॉरी Q1 कितना है प्लस Q है, तो Q1 तो आपका प्लस Q है, प्लस Q, बट V1 क्या होगा 0। फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल बनाने के लिए कोई भी चार्ज इससे पहले नहीं लाया गया है। सबसे पहले चार्ज आएगा प्लस Q। अब कोई और चार्ज लाओगे तो इसकी प्रेजेंस में आएगा और ये उस चार्ज को पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, उस पॉइंट को पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा जहाँ पे चार्ज सेकेंड Q2 रखा जाएगा। तो Q2 चार्ज है आपका प्लस का 2Q और ये रखा जाएगा 2 पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट पर पोटेंशियल कौन बनाएगा, ये वाला चार्ज, ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। साइड ले लेते हैं A, तो ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो क्या आएगा KQ अपॉन A, ठीक है। फिर Q3 मतलब थर्ड चार्ज लेके आओगे, थर्ड चार्ज है आपका प्लस का 4Q। अब ये लाके कहाँ रखेंगे, थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट ये रहा। अब इस थर्ड पर पोटेंशियल बनाएगा, थर्ड पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट चार्ज है और सेकंड चार्ज भी है। तो थर्ड पॉइंट पर 2 पोटेंशियल होंगे, ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, देखो मैं प्लस KQ अपॉन A और प्लस 2Q अपॉन A। ये प्लस 2Q है, ये प्लस Q है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, ये भी A है और ये भी A है, राइट। सो टोटल आप देख लो W की वैल्यू जो आएगी, ये आ गया 2KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस ये आएगा 2KQ प्लस KQ, ये हो गया 3KQ बाय A और 3KQ बाय A को 4Q से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 12KQ स्क्वायर अपॉन A, राइट। इन दोनों को टोटल कर लें तो 12 और 2 14KQ स्क्वायर बाय A आ गया। तो टोटल आंसर आएगा 14KQ स्क्वायर बाय A, ये आंसर है। और A यहाँ पे साइड है, तो साइड अगर मीटर दे रखी मतलब 1 मीटर, तो A की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो W का फॉर्मूला आ गया 14KQ स्क्वायर, ये वर्क डन है, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल के जो न्यूमेरिकल्स है ये हमने कंप्लीट किए इस शीट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट शीट के साथ। टिल देन गुड बाय।